पाकिस्तान, चीन और म्यांमार कर रहा था बड़ी साजिश। जी हां, म्यांमार में भारतीय युवकों बेरोजगारी का फायदा उठाकर उन्हें यहां से मल्टीनेशनल कंपनियों में बड़ी नौकरी का झांसा देकर पहले म्यांमार बुलाया जाता था, और वो भी टूरिस्ट वीज़ा पर। और वहां जाकर उन्हें पहले साइबर ठगी का एक्सपर्ट बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, और फिर वहां से उनसे साइबर ठगी कराई जाती थी। डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी की ये घटना चौंकाने वाली है, और साथ ही साथ देश की सुरक्षा को लेकर भी कई सारी अहम जानकारियां अब हासिल की जा रही हैं। सीधे तौर पर कहा जाए तो म्यांमार में भारत में कई सारे नौजवानों को सोशल मीडिया के ज़रिए ये झांसा दिया जा रहा था कि उन्हें बड़ी अच्छी नौकरियां वहां मिलेंगी, जिससे वो अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर कर पाएंगे। कई सारे नौजवान जो सोशल मीडिया और साइबरी या कहा जाए डिजिटली साउंड थे, उन्होंने ये फॉर्म्स भरे, और फिर म्यांमार में उन्हें बुलाने के लिए एक बाकायदा कंपनी ने यहाँ पर फर्जी तरीके से ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिया। ये बात उन्हें भरोसा दिलाने के लिए कि वो जहाँ म्यांमार जा रहे हैं वहाँ पर जाकर उन्हें अच्छी नौकरी मिलेगी। और जब वो यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा पर म्यांमार पहुँचे, तब उन्हें एक बंद कमरे में बंद कर दिया गया, और वहाँ पर उन्हें 15 दिन तक साइबर एक्सपर्ट्स ने ट्रेनिंग दी कि आखिर कैसे साइबर अपराध को अंजाम दिया जाता है। उन्होंने बताया कि उन्हें कैसे पाकिस्तान, चीन और म्यांमार के लोग वहाँ पर आकर ट्रेनिंग देते थे। ये 21 युवक जिन्हें वापस लाया गया है भारत में, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अलग अलग ज़िलों के 7 लोग लखनऊ के और अलग अलग ज़िलों के रहने वाले हैं, और इन्होंने जो आगे की कहानी बताई है वो आपको भी खौफजदा कर देगी। इन्होंने बताया कि कैसे नौकरी का झांसा देकर इन्हें म्यांमार बुलाया गया, और फिर खासतौर पर पाकिस्तान, चीन और म्यांमार के लिए ये साइबर अपराध की घटनाओं को अंजाम देते थे। ये कैसे डिजिटल अरेस्ट करते थे और मिली हुई रकम को उन्हें देना पड़ता था। जब इन्होंने विरोध करने की कोशिश की तो कैसे इन्हें टॉर्चर किया जाता था। इन्होंने बताया कि कैसे इन्हें खिड़की और दरवाज़ों से बांध दिया जाता था घंटों तक, और फिर खाने और पानी पर रोक लगा दी जाती थी। यानी इन्हें कई घंटों तक खाना नहीं दिया जाता था, पानी नहीं दिया जाता था कई दिनों तक, और फिर मानसिक तौर पर भी इस तरह प्रताड़ित किया जाता था कि ये किसी तरह टूटें और जो वहाँ कहा जा रहा है वो करें। इन्होंने बताया कि कैसे म्यांमार के कुछ माओवादी संगठन इस पूरे साइबर अपराध में, इस इंटरनेशनल सिंडिकेट में शामिल हैं, और कैसे वो उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के कई सारे राज्यों के नौजवानों को वहां पर इसी झांसा देकर कि उन्हें बेहतर नौकरी और मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों की पोस्ट मिलेगी, ये झांसा देकर उन्हें वहां बुलाते हैं, और फिर वहां ट्रेनिंग देकर और डिजिटली साउंड नौजवानों से साइबर अपराध की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये पूरा नेटवर्क पाकिस्तान, चाइना और म्यांमार में फैला हुआ है, और अब इस पूरे मामले को लेकर देश की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, देश का गृह मंत्रालय, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है, और देश की एजेंसियां भी काम कर रही हैं। इन सभी 21 युवकों को कहा गया है, नौजवानों को कहा गया है कि ये ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करेंगे, और अभी फ़िलहाल इन पर नज़र रखी गई है। इनकी पहचान को भी अभी छुपाए रखा गया है, और साथ ही साथ अभी ये पूरी तरह से सर्विलांस पर हैं, क्योंकि कौन इनसे आकर मिल रहा है, और कहीं म्यांमार गैंग दोबारा आकर तो इन्हें टच नहीं करता, इनसे बातचीत तो नहीं करने की कोशिश करता। और क्योंकि ये पूरा मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, लिहाजा बहुत पैनी नज़र रखी जा रही है। जल्द ही देश की एजेंसीज इस नेटवर्क से जुड़े हुए कई लोगों को गिरफ्तार भी कर सकती है, ऐसी भी जानकारियाँ सूत्रों के मुताबिक मिल रही हैं। और इस डिजिटल अरेस्ट या साइबर ठगी के बड़े सिंडिकेट, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान, चीन और म्यांमार भारत के नौजवानों को बरगलाकर, बहलाकर और लालच देकर उठा रहा है, आखिर इस नेटवर्क को भारत से कौन चला रहा है? ये वो बड़े सवाल हैं जो अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हैं, और जल्द ही ये बड़ी इन्वेस्टिगेशन में बड़े खुलासे होते नजर आएंगे कि आखिर कौन है जो भारत से नौजवानों को टूरिस्ट वीज़ा पे वहाँ बुलाता है, और फिर वहाँ उन्हें मजबूर करता है साइबर ठगी करने के लिए। पाकिस्तान, चीन और म्यांमार में बैठे हुए ये लोग आखिर कौन हैं जिन्होंने भारत को अब इस डिजिटल अपराध के लिए निशाना बनाया है, और यहाँ के नए नए युवक यानी कम उम्र के नौजवानों को खासतौर पर बरगलाकर, बहलाकर और नौकरी का झांसा देकर वहाँ बुलाया जा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।